जय श्री हरि। पिछली वीडियो में हमने भगवान की मुरली और महारास के बारे में चर्चा की। आज इस पंचम अध्याय में हम अधिकार और कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस गोपी प्रेम का अंतिम अध्याय है। लेकिन ये गोपी भाव तो अनंत है, इसकी कहीं भी कोई सीमा नहीं है। ये अनंत है, इसको कोई बखान नहीं कर सकता। इसी भाव से चलिए आज हम अपने इस गोपी भाव का अंतिम अध्याय श्रवण करते हैं। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रमण प्राकृतिक शारीरिक नहीं था, उसमें इंद्रियों का विषय तनिक भी नहीं था। अतएव इस दिव्य प्रेम लीला में दोष देखना महापाप है। परंतु एक बात ध्यान में रखने की है कि ऐसी लीला का नायक सिवा भगवान के और कोई भी नहीं हो सकता। गोपी भाव से भगवान की उपासना करने का अधिकार सभी वैराग्य और प्रेम संपन्न जीवों को है। गोपी भाव ना तो केवल स्त्रियों के ही लिए है, ना स्त्री के जैसी पोशाक पहनकर स्त्री सजने की ही जरूरत है गोपियों को आदर्श मानकर उनके जैसा प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न करने की। यह उपासना भावना सिद्ध है, वेश सिद्ध नहीं है। जिसमें ऐसा अपार्थिव निष्काम अनन्य प्रेम होगा, वही गोपी भाव से उपासना कर सकेगा। परंतु उपास्य केवल परमात्मा का ही होंगे। गोपी भाव के उपासकों की धारणा में सभी लोग भाव देह से प्राकृतिक हैं और पुरुष प्रधान अप्राकृतिक नवीन मदन व्रजेंद्र नंदन ही सबके एकमात्र पति परम पिता हैं। एक श्री नंदनंदन को छोड़कर वे दूसरे पुरुषों की कल्पना ही नहीं कर सकते। सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। इस दिव्य प्रेम राज्य में श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी भी पुरुष का और श्री कृष्ण प्रेम में रस भावतामिति भक्त रूपा रमणी के सिवा अन्य किसी नारी का प्रवेश अधिकार या प्रवेश मार्ग नहीं है। भगवान की अनन्यमयी शक्ति के इस दिव्य प्रेम सदन में दूसरे साधारण नर नारियों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। इस महामंदिर में प्रवेश करने वाले को दरवाजे पर पहरा देने वाली सखी को प्रवेश पत्र दिखाना पड़ता है और श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे हुए बुद्धि रूपी उस प्रवेश पत्री को वही प्राप्त कर सकता है जो अपना तन मन धन प्रियतम प्रभु के अर्पण करे। सर्वथा काम शून्य होकर, काम क्रोध लोभ आदि विकारों से रहित होकर, वैराग्य रूप परम सुंदर वस्त्रों को धारण कर, दैवी गुणों के अलंकारों से सुसज्जित होकर प्रेम की वेदी पर अपनी बलि चढ़ा देता है। अतएव इसमें कोई भी मनुष्य कदापि श्री कृष्ण नहीं बन सकता, चाहे वह महान आचार्य, उपदेशक, प्रेमी, जीवन मुक्त या दिव्य भाव वाला ही क्यों ना हो समझा जाता हो। इसलिए यदि कोई मनुष्य श्री कृष्ण बनकर गोपी भाव से उपासना करने का दावा करे तो उससे सदा दूर रहना चाहिए। खास करके स्त्रियों के द्वारा गोपी भाव से अपनी उपासना की बात कहने वाले मनुष्य को तो दुराचारी ही मानना चाहिए। साधक पुरुषों के लिए तो स्त्री की बात दूर रही, स्त्रियों के संग करने वाले का संग भी त्याज्य है। यह प्रेम अत्यंत ही दुर्लभ है, इसमें देवताओं का भी अधिकार नहीं है। जो भगवान के व्रज से रसिक हैं, व्रज भाव के भावुक हैं, व्रज प्रेम के प्रेमी हैं, वह भक्त ही इस अत्यंत उच्च प्रेम रस का पान किया करते हैं। गोपी पादाश्रय करके गोपी भाव का अवलंबन करने से ही यह दुर्लभ काम गंधनीहीन विषयाभिलाषा शून्य दिव्य प्रेम और प्रेम स्वरूप प्रेमाधिकार श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सकती है। परंतु प्रेमी वेद धर्म छोड़ना नहीं चाहता। प्रेम के प्रकट होने पर वह वेद धर्म ही अपने परम फल स्वरूप प्रेम पद को प्राप्त हुआ जानकर उस साधक को छोड़ देता है। जो जानबूझकर छोड़ता है उसका तो पतन ही होता है। यह पथ विषयाकामियों का नहीं है, यह मार्ग ब्रह्म वेदधारियों का है नहीं है। यह तो उन उच्च त्यागियों का पावन पथ है जो सारे जगत का मोह और सारी कामनाएं त्याग कर एकमात्र भगवान को ही भजना चाहते हैं। जिसके हृदय में भोग लालसा है उसका तो इस मार्ग पर पैर रखना मानो
धधकती हुई अग्नि में कूदना या काल सर्प के मुंह में हाथ देना है। इसीलिए सुखदेव जी सबको सावधान करते हुए कहते हैं, शिवजी हलाहल पी गए, हर एक आदमी नहीं पी सकता। इसी प्रकार भगवान ने यह लीला की, मनुष्य नहीं कर सकता। अतः असमर्थ मनुष्यों को भगवान की इस लीला का अनुसरण कभी मन से भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई मूर्खतावश करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। भगवान तो गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण देहधारियों की आत्मा है, साक्षी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। उन्होंने लीला से ही शरीर धारण कर अवतार लिया है और जीवों पर कृपा करने के लिए ही उस दिव्य देह से ऐसी अलौकिक लीलाएं की थी जिन्हें सुन करके लोग भगवत पारायण हो जाएं। अतएव भगवान की अलौकिक लीलाओं अनुसरण ना कर पवित्र गोपी भाव को आदर्श मानकर अपना सब कुछ भगवान के अर्पण करके बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनका नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक चिंतन करना चाहिए। भक्त बनना चाहिए, भगवान नहीं। जीव भगवान का अंश है, इसलिए इसमें भी आनंद अंश है, आह्लादनी शक्ति का अंश है। यदि मनुष्य आनंदमयी शक्ति के इस अंश को भ्रम से सुख रूप भासने वाले अनित्य क्षणभंगुर दुखमय भोगों से हटाकर भगवान के सौंदर्य माधुर्य सुख की ओर लगा दे, तो उस अनित्य और भ्रमपूर्ण तुच्छ विषयानंद के बदले उसे शाश्वत भूमानंद प्रेमानंद मिल सकता है। मनुष्य की यह आनंदग्नि शक्ति उन्नत और परिष्कृत होने पर कैतव शून्य और काम गंध शून्य होकर केवल श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रस स्वादन के लिए लालायित हो उठती है। परंतु जब तक जीव की यह आनंद ग्रहणी शक्ति विषय भोगों में डूबी रहती है, तब तक इसकी कृष्णाभिमुखी गति नहीं होती। इसलिए विषयानुराग को विषिबेली के समान त्याग कर सदा सर्वदा परम श्रद्धा के साथ श्री राधा कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन करते करते और श्री कृष्ण की किसी प्रेममयी सखी को गुरु बनाकर उनके आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण लीला का ध्यान करते करते तन मन की सुध भुलाकर प्रेम में तन्मय हो जाना चाहिए। गोपी प्रेम का यह इधर उधर से संग्रह किया हुआ वर्णन सर्वथा रसहीन हुआ है। गोपी प्रेम दिव्य रस पूर्ण है। उस रस को साधारण मनुष्य कहाँ से प्राप्त करें और वाणी या लेखनी कैसे उसका वर्णन करे। हम लोगों को उचित है कि परम प्रेममयी गोपियों के चरण वंदन कर उनसे प्रेम की भिक्षा मांगें और उनके प्यारे श्याम सुंदर के नाम गुणों का गान कर जन्म जीव को सफल करें। श्री ललित किशोर जी कहते हैं, श्याम सुंदर आज भी हैं, उनकी लीला भी नित्य है, परंतु हमें वे श्याम सुंदर कैसे दिखें और हमें उनके चरण धोने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। नित्य निरंतर निष्काम प्रेम भाव से उनका नाम जपना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनके प्रेमी भक्तों का संग करना, उनके अनुकूल कार्य करना, उनके आज्ञानुसार चलना, उनके प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, जगत का मोह छोड़कर उनकी रूप माधुरी पर न्यौछावर होने की साधना करना, उनकी लीलाओं का मनन करना और प्राण खोलकर हृदय में अंतरतल से उनके पाने के लिए रोना, यही सब उपाय है। यदि चाहते हैं तो विषयासक्ति छोड़कर इन उपायों का अवलंबन कीजिए। करते करते आप ही भावों का विकास होगा और श्री कृष्ण हमें सर्वस्व रूप में मिल जाएंगे। बोलो गोपी और गोपीनाथ के पद्म राग की जय। जय श्री कृष्ण। तो ये था इस गोपी भाव का पंचम और अंतिम अध्याय। लेकिन ये गोपी प्रेम ऐसा है जिसकी अनंतता कभी क्षीण नहीं होती। ये गोपी भाव अनंत है, इसका कहीं भी कोई छोर नहीं है। ये गहरे सागर की तरह है जो जितना भी नीचे चले जाएं, लेकिन वो अनंतता खत्म ही नहीं होती। तो धन्यवाद। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ऐसे ग्रंथों में से ली गई जानकारियाँ आपको पहुँचा सकें। जय श्री हरि।